हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फर्स्ट वीकली फोरकास्ट में। एंड आज वीकली फोरकास्ट में हम गोल्ड एंड बाकी अदर पेस एंड बीटीसी को एनालिस करेंगे कि आने वाले वीक में कैसा मूव कैप्चर कर सकते हैं। तो लेट्स गो गाइस। ये गोल्ड का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे, एंड डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे रेंज कर रहा है। तो चलें मैं आपको बताता हूँ आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं आने वाले वीक में। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है मार्केट में एक हाई लगने के बाद में एंड एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल टैप होने के बाद में यहाँ से मार्केट इंटरनल लेवल से हायर हाई बना रहा है। ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग के द्वारा बता रहा हूँ मार्केट में क्या इंटरनल स्ट्रक्चर इस टाइम चल रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लेवल टैप होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला, उसके बाद मार्केट में कैसा ट्रेंड चल रहा है। ये इंटरनल का स्ट्रक्चर है, आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक हाई लगता है, हाई लगने के बाद में ये लो लगता है, लो लगने के बाद में आपको ये इंटरनल है स्ट्रक्चर, इतना याद रखना है। एंड यहाँ पे हाई लगता है एंड ये कैंडल क्लोज करने के बाद में एक न्यू लो लगता है एंड यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन होता है। यहाँ पे आप देखो ऐसा प्राइस इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बना डेली टाइम फ्रेम का। मैं आपको फिर लोअर टाइम फ्रेम में भी ले चलूंगा, पहले आप ये देख लो डेली टाइम फ्रेम पे इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है। यहाँ पे देखो हाई लो लेवल टैप हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, हाई लगता है न्यू एंड हाई लगने के बाद में एक पुल बैक आता है, नीचे का बाइंग लेवल फिर से टैप होता है, फिर अप साइड जाता है, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाती है, फिर रिटेसमेंट आती है, फिर अप साइड कैंडल क्लोज हो जाती है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको ये घर का हाई होता है स्विंग हाई एंड यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैंडल क्लोज एंड ये इसका लो पॉइंट होता है। एंड इस लो पॉइंट पे आपको देखने को कुछ मिल रहा होगा कि मार्केट यहाँ से एक फॉल आता है। ठीक है, यहाँ से एक फॉल आता है एंड ये अपने डेली टाइम फ्रेम के इंटरनल स्ट्रक्चर को यहाँ पे चोक कर देता है। इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हुआ है, चोक हुआ है। लेकिन ये पूरा तो रेंज में है, लेकिन यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर है जो उसमें पहले बुलिश शिफ्ट था, अब यहाँ पे हायर हाई बना रहा था एंड यहाँ पे चोक हो चुका है। इंटरनल स्ट्रक्चर की बता रहा हूँ मैं आपको इतना यार। एंड अपने ये डबल टॉप से सेलिंग आ रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डबल टॉप से। हाँ, ये एक पूरा ही डबल टॉप होता है मार्केट में, वहाँ से ये सेलिंग आ रही है। तो अब ये डेली टाइम फ्रेम पे आपको पता लग गया है कि एक इंटरनल स्ट्रक्चर डबल टॉप से सेलिंग आ रही है। तो एंड यहाँ से भी एक देखो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से जो चोक हुआ था यहाँ से भी एक स्ट्रक्चर बना था इंटरनल, और इसके अंदर इंटरनल ये वाला एक स्ट्रक्चर आपको ये भी दिख रहा है। तो इसमें भी कुछ लेवल होंगे, कुछ बाइंग के लेवल होंगे, कुछ सेलिंग के लेवल होंगे। तो उन लेवलों को अब देखते हैं आगे। पहले मैं आपको थोड़ा स्विच करता हूँ 4 आवर में। तो 4 आवर में आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा ये इतना बड़ा बाइंग का जोन होता है, तो इतने बड़े बाइंग जोन से तो नहीं कर सकते थे ट्रेड, तो इसलिए आपको छोटा सा 4 आवर पे कोई एक कैंडल को मार्क कर सकते थे, या यहाँ पे पूरी सप्लाई एरिया को मार्क कर सकते हो ऐसे। एंड यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर 4 आवर में कैसा दिखता है, जैसे कि यहाँ से ये चोक होता है, चोक होने के बाद में आपका ये स्ट्रक्चर यहाँ से ऐसे फॉर्म होता है, हाई लो अगेन हाई, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर कोई कैंडल नहीं क्लोज करती, लेकिन फाइनली ये यहाँ पे कैंडल क्लोज होती है। तो लेकिन स्ट्रक्चर ऐसे ही आपका होता है कि यहाँ की ये सारी लिक्विडिटी होती है, जब तक इसके ऊपर कैंडल नहीं क्लोज हो जाती है तब तक ये बॉस वैलिड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाती है। अब यहाँ पे ये घर का एक लेवल निकल कर आता है 4 आवर का बाइंग का, ये वाली एक पूरी डिमांड एरिया है यहाँ पे, जहाँ से आप एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हो 4 आवर में। ये आपका एक पूरा बाइंग का लेवल निकल के आता है जो यहाँ पे स्ट्रक्चर 4 आर्म में चल रहा है। एंड यहाँ से आप एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हो। एंड यहाँ से कहाँ तक टारगेट रखने मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे आपके अगर एंट्री बनती है बाइंग साइड, यहाँ पे आपकी एंट्री मिलती है, अगर 15 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता है आप प्लान कर सकते हो इस लेवल पे। एंड इस जून से करोगे ट्रेड आपको बहुत बड़े एसएल मिलेंगे। तो अगर आपके कहीं पे यहाँ पे ये कहीं पे मिलते हैं तो आप यहाँ पे 15 मिनट के लेवल से ट्रेड कर सकते हो। एंड जो भी ज़्यादा नहीं आपका 40-50 पिप का ही एसएल लेने हैं। आप अगर बड़े पिप मतलब बड़े मूव कैप्चर करना है तब, मैं इतना बड़ा एसएल तो नहीं लेता हूँ, मैं तो हमें मैक्सिमम ज़्यादा 35 या 40 पिप या 25 पिप या 30 पिप का ही ट्राई करता हूँ। एंड यहाँ से आपका प्लान हो सकता है 15 मिनट के चेंज ऑफ करेक्टर, और ये वाली सेलिंग का टारगेट रख सकते हो ये वाले लेवल तक यहाँ, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल ये 4 आवर का एक और चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है जो यहाँ से प्राइस ये हायर हाई बनाते हुए अप साइड निकली है। एंड यहाँ से ये एक और लेवल इंटरनल निकल के आता है। तो ये अभी चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है जो यहाँ पे मार्केट में लेवल टेस्ट नहीं हुए हैं ये वाले, तो मार्केट अभी यहाँ से भी टेस्ट हो सकती है, अप साइड निकल सकती है। एंड हाँ, अगर ये हाई ऊपर अब जो ये बड़ा ये वाला घर का हाई है, अगर इसके ऊपर एक भी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज करती है अप साइड में जाके, तब आपको एक मेरे ख्याल से न्यू हाई लग सकता है। लेकिन मुझे अभी चांस नहीं लग रहा है, मार्केट अभी रेंज में ही रहने वाला है कम से कम 1-2 मंथ, उसके बाद कोई अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो आपके लिए मैं आपको ये 4 आवर में ये एक लेवल निकल के आता है, आप यहाँ पे आता है तो एक बाइंग का प्लान कर सकते हो। एंड ये पूरी एक सेलिंग लेवल होगा, ये यहाँ पे बहुत अच्छा सप्लाई एरिया भी है, आप यहाँ से सेलिंग का ट्राई कर सकते हो।
ये वाले लेवल से, एंड एक ये क्यूमल लेवल से भी सेल कर प्लान कर सकते हो। वैसे तो चाहो तो एक ही लेवल से ट्राई करना, क्योंकि जोन इसमें जहाँ पे मिलता है, नहीं तो आप चाहो तो डबल कहीं पे भी मिलता है यहाँ पे, लेकिन बिना कंफर्मेशन के मत करना। ठीक है, ये 2 लेवल होंगे 4 आवर में, आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हो। अब स्विच करते हैं 1 आवर में कैसे प्लान कर सकते हैं। तो आप 1 आवर में जाओगे, यहाँ पे ये 1 आवर में स्ट्रक्चर चल रहा है, एंड ये मैं थोड़े सेलिंग लेवल हटा देता हूँ, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर 1 आवर में दिखेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं ये आपको ये पता है डेली टाइम फ्रेम की सेलिंग आ रही है इंटरनल डेली टाइम फ्रेम के लेवल से। एंड यहाँ पे आप देखो मार्केट यहाँ से हाई हाई बनाते हुए अप साइड निकला है, ये हाई हाई लो हाई, ठीक है, ऐसे आप ट्रेंड में जा रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर से। एंड ये लेवल टैप होता है, एंड यहाँ पे मेरे ख्याल से इंटरनली ये डबल बॉटम डबल टॉप बना के नीचे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो ये एक चोक होता है ये वाला 1 आवर में, जो आपको मैंने 4 आवर में भी दिखाया है। एंड ये एक लेवल निकल के आता है, एंड जो मैं ये लेवल की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ से एक सेलिंग देख सकते हो। जो चोक एरिया है अभी टेस्ट नहीं हुआ है, ये बहुत अच्छा सप्लाई एरिया है, तो अगर यहाँ पे मिलता है आपको सेल कर सकते हो। अगर यहाँ पे ऐसा आता है मार्केट अपसाइड, यहाँ पे आता है, एंड यहाँ पे आपको 15 मिनट में अगर चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है, तब आप एक सेलिंग का ट्रेड ले सकते हो। ऐसे मार्केट में यहाँ तक मूव आ सकता है, लेकिन ये 15 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर या जो भी आपको टाइम फ्रेम पे, लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर मिलना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छी सप्लाई एरिया है, यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, ये क्या बोलते हैं 1 आवर के चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल होगा, फर्स्ट लेवल, वहां से आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ये अभी लेवल टेस्ट नहीं हुआ है। एंड और 1 आवर के लेवल कौन से प्रीवियस निकल के आते हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। प्रीवियस यहाँ पे देखोगे 1 आवर में जो स्ट्रक्चर चल रहा है, ये एक लो पॉइंट है, एंड ये हाई पॉइंट है यहाँ पे, ये भी एक सेलिंग के लेवल होते हैं ये वाले। तो ये करके एक सेलिंग लेवल है, आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो। ये एक सेलिंग लेवल है, ठीक है, एंड एक ये लेवल है जो जिसे बोलते हैं करके ब्रेकर ब्लॉक। यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल आप मार्क करोगे तो इतने बड़े एसएल नहीं ले सकते हो, तो इस कैंडल को थोड़ा स्विच करोगे छोटे टाइम फ्रेम पे, जो भी आपको वहाँ पे 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडल मिलती है उसका 50% ले सकते हो ऐसे की, क्योंकि रिफाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े एसएल लोगे फिर टारगेट कहाँ के रखोगे। जैसे कि यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल देखते हैं कितनी बड़ी है। 15 मिनट की कैंडल देखो, ये सही है, यहाँ पे इतनी बड़ी मार्क कर सकते हो। ठीक है, अब आपके ये लेवल निकल के आते हैं 1 आवर के, एंड ये 4 आवर के, ये सेलिंग लेवल होंगे। अगर ऊपर यहाँ कहीं पे भी मिलता है तो आप एक सेलिंग लेवल से ट्राई कर सकते हो। एंड 15 मिनट के अगर पूछोगे कुछ, तो 15 मिनट पे मेरे ख्याल से आप मत करो, क्योंकि 15 मिनट का स्ट्रक्चर यहाँ पे ये ऐसे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड ये हाई पॉइंट होता है, तो ये मेरा ख्याल से आपको लिए एक इन्वेस्टमेंट का काम करेगी। ठीक है, ये 15 मिनट का लेवल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप ट्राई मत करना, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ कहीं से ऊपर आता है इस लेवल पे मिलता है, ये इन्वेस्टमेंट आपकी मार्केट ले लेगा। एंड फिर यहाँ पे आपको 1 मिनट में अगर चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाता है 15 मिनट के लेवल, ये 1 आवर के लेवल पे, तब भी आप ट्रेड कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप कंटिन्यू इस लो तक की टारगेट रख सकते हो, यहाँ इस लो तक। एंड ये बहुत अच्छे लेवल रहेंगे आपके बाइंग के, लेकिन ये इस 15 मिनट के लेवल से मत करना। ठीक है, एंड और मैं आपको ये थोड़ा बड़ा रहेगा जोन, एंड यहाँ पे देखोगे इन्वेस्टमेंट भी है मार्केट में ये लेवल्स में, और बहुत अच्छा है। और अगर जितना ये नीचे मिलता है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा रिफाइन कर देता हूँ इस जोन को, बाइंग लेवल को रिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग इतने बड़े एसल नहीं ले सकते हैं। मैं खुद नहीं लेता हूँ इतने बड़े, तो यहाँ पे मैं देखो ये 4 आवर की कैंडल को मार कर लेता हूँ ये वाली। एंड उसके बाद यहाँ पे अब आपको कोई भी 15 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाता है, तब आप एक बाइंग का प्लान कर सकते हो इस लेवल पे। ओके, ये है घर की वीकली फोरकास्ट, एंड आने वाले वीक में देखेंगे कैसा मूव होता है। एंड आप लोग लाइव स्ट्रीम भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड मैं डेली आपको लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, तो आप लोग डेली लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हो सुबह 10:30 बजे से इंडियन टाइम फ्रेम। एंड अब चलते हैं बीटीसी को देखते हैं। बीटीसी आप देखोगे तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे एक हायर पॉइंट ये वाला होता है जो प्रीवियस हाई था, उसके ऊपर अब ये पहले यहाँ की लिक्विडिटी लेके नीचे पुल बैक आता है, फिर अपसाइड ब्रेकआउट कर देता है। तो अभी यहाँ पे प्रॉपर ये बुलिश है, तो इसमें देखनी बाइंगी है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म कैसा चल रहा है वो आप देखते हैं। तो बीटीसी में एक ये हाई पॉइंट होता है जो अभी मार्केट में लेवल टेस्ट नहीं हुआ है। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि ये 1,12,000 का नंबर है, एंड बीटीसी इस लेवल को रिटेस्ट करने आए, एक बार यहाँ पे आता है एंड फिर उसके बाद एक बाइंग आती है तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पे नहीं आता है तो फिर देखते हैं कहाँ से मार्केट में बाइंग कर सकते हैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम का यही लेवल है कि मार्केट इस लेवल पे आए या फिर यहाँ वाले इस वाले डिमांड एरिया पे आता है, तब बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी डिमांड एरिया है, एंड यही लेवल निकल के आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, या तो फिर ये हाई ब्रेक होता है तब कुछ डेली टाइम फ्रेम के लेवल निकल के आएंगे। एंड स्विच करते हैं थोड़े 4 आवर एंड 1 आवर में कैसा स्ट्रक्चर चल रहा है। तो
यहाँ पे आप देखोगे एक ये बहुत यहाँ पे 4 आर का लेवल है। तो 4 आर में यहाँ पे क्या है, पहले मार्केट में एक हाई लगने के बाद में यहाँ पे थोड़ा डिमांड क्रिएट होती है, लेकिन यहाँ पे अब क्या कर रहा है, रेंज कर रहा है, पूरा प्रॉपर मार्केट रेंज कर रहा है। तो आपके लिए क्या हो सकता है कि 4 आर या 1 आर पे मेरे ख्याल से सेम ही होगा, 4 आर एंड हाँ 1 आर पे। तो यहाँ पे आप लोग जब तक इस ये एक लेवल है, यहाँ से सेलिंग आ सकती है। लास्ट पॉइंट होगा ये लेवल, अगर इसके ऊपर जाता है तब आप बाइंग का ही ट्रेड देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर ये वाला लेवल। ये बहुत बड़ा जोन है क्योंकि बीटीसी है भाई, वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें बहुत फास्ट मूव आता है एंड उसके बाद ये रेंज करने लगता है। एंड ये एक लेवल निकल के आता है, इसके ऊपर अगर जाता है तब आप फिर बाइंग देख सकते हो। लेकिन ये कि ये घर का जो सबसे हाई पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस का थोड़ा फॉर्म आपको यहाँ पे पुल बैक देखने को, या रेजिस्टेंस वहाँ पे होगा। एंड इसके बाद अब नीचे से बाइंग कहाँ से करनी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। 1 आवर अगर आपको यहाँ पे देखोगे लिक्विडिटी ली है बहुत सारे लोग, जितने भी यहाँ पे लिक्विडिटी, इन सारे के एसएल तो हंट हो गए। अगर अपसाइड निकलेगा तो फिर इन सारे के एसएल हंट तो कर चुका है, तो अपसाइड अगर जाता है तो नीचे ये लेवल टेस्ट करना आ सकता है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ कैसे इंटरनल चल रहा है 1 आवर पे। तो 1 आवर पे यहाँ पे देखोगे एक ये लो लगता है, लिक्विडिटी सारी ले चुका है, एसएल हंटिंग हो चुकी है एंड हाई पॉइंट लगने के बाद में यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट होता है। डबल बॉटम क्रिएट होने के बाद में ये घर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में मार्केट अभी ये यहाँ पे रेंज कर रहा है एंड ये अपना एक हाई पॉइंट होता है। एंड अगर मार्केट को रिटेस करना है एंड अगर बाइंग आनी है तो ये एक लेवल रहेगा आपका ये वाला, यहाँ से आप प्लान कर सकते हो बाइंग का। एंड नीचे एक ये डिमांड एरिया है, लेकिन ये बहुत बड़े जोन पड़ेंगे एंड नीचे के आपके स्विंग लो स्विंग जो भी ये हाई लो है वहाँ के ऐसा लाएंगे, ये आपके 1 आवर पे लेवल रहेंगे इंटरनल। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इन लेवलों पे मिलता है तभी ट्राई करना, या फिर हाई ब्रेक होता है तब प्लान कर सकते हो। बाकी छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं देखेंगे क्योंकि ज़्यादा का ट्रैप हो जाओगे। ये एक अच्छे लेवल रहेंगे, आप यहाँ से प्लान कर सकते हो। ओके, एंड अब चलते हैं देखते हैं यूरोसिटी में कैसे प्लान कर सकते हैं। ये यूरोसिटी का चार्ट है एंड इसे मैं रिमूव करता हूँ, क्या चल रहा है। तो यूरोसिटी में वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। आपको वीकली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से देखें आप लोग, यहाँ से पहले देखेंगे तो ये चेंज ऑफ करेक्टर होता है, उसके बाद ये लेवल टेस्ट होकर अपसाइड जाता है। अब यहाँ पे देखने को मिलेगा एक हाई पॉइंट वीकली में एंड एक लो, एंड उसके बाद ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद ये अपना लेवल टैप होकर अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। एंड डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देखोगे यही लेवल ये एक मिनट, डेली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे देखोगे इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा फॉर्म हुआ था, जो क्योंकि ये प्रीवियस हाई था, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ से भी कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होकर आया था, जो क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर भी मार्केट एक ही अप ट्रेंड में अगर जा रहा है तो नीचे से पुल बैक आके अप ट्रेंड में ही जाएगा ना। तो यहाँ से ये अप ट्रेंड में ऐसे जा रहा था एंड यहाँ पे थोड़ा पुल बैक लिया, फिर एक नीचे का लेवल टैप होकर अप साइड निकल गया। अभी इस लेवल को टैप होने के बाद में एंड मार्केट कंटिन्यू अप साइड जा रहा है, तो नीचे से वेट करेंगे कहाँ से अगर लोग बाइंग पकड़ सकते हैं, क्योंकि नीचे से बाइंग आ रही है। तो यहाँ पे तो देखोगे ये एक न्यूज में वीक लगी है अप साइड डाउन साइड, तो अभी तो कुछ नहीं करना है। एंड नीचे 4 आवर में देखने को मिलेगा ये लेवल एक हाई, ये एक लेवल टेस्ट नहीं हुए हैं, जो मार्केट में हाई पॉइंट है ये वाला, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये पॉइंट है अगर कल निकल के आता है। एंड 4 आवर की एक ये डिमांड एरिया है यहाँ पे, जो यहाँ पे अभी टैप नहीं हुई। तो इन लेवलों से आप ट्राई कर सकते हो बाइंग के। एंड 1 आवर में भी यहीं से आप ट्राई कर सकते हो। एंड क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का काम करेंगे, जो लेवल यहाँ पे टैप होके नहीं गए हैं, आप इन लेवलों से ट्राई कर सकते हो बाइंग के, इन लेवलों से ट्राई कर सकते हो बाइंग के। एंड आप छोटे एसएल देना एंड आप 1:3 टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। एंड ये आपके 1 आवर के लेवल रहेंगे एंड 4 आवर के लेवल रहेंगे यूरो सिटी में। बाकी आप लोग बता सकते हैं कैसा वीकली फोरकास्ट लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, एंड जो भी अगर आपके डाउट हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। एंड अगर आपको ऐसे ही आगे वीकली फोरकास्ट चाहिए हैं तो प्लीज़ कमेंट करो, सारे लोग मुझे बताओ। एंड मैं हर वीक आपको, या आप कहते हो तो मैं डेली भी कर सकता हूँ, लेकिन आप पहले बताओ कैसा लगता है, उसके बाद आप लोग, मैं ट्राई करूँगा कि आप लोग वीकली एंड डेली फोरकास्ट ला सकूँ, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीकली फोरकास्ट में।